हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आशीष कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष कंपटीशन परिवार में मैं आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे सहयोगी शिक्षक प्रदीप सर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जोहार। हम लोग आज जो थंबनेल आप देख रहे हैं ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, ठीक है। और पूरे पलामू प्रमंडल के छात्र इस विषय के बारे में सोच रहे हैं, चिंतित है, आंदोलन कर रहे हैं। चिंतित है। जब नोटिफिकेशन आया है 14 जून से, उसी समय से आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी मीटिंग चल रहा है आंदोलन के लिए सर, पलामू में। यहाँ पे लिखा हुआ है पलामू चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बवाल क्यों। आखिर में इतना बवाल क्यों हो रहा है, ठीक है। झारखंड में तो ऐसे कोई वैकेंसी आती नहीं है, और आती है तो फिर बवाल हो जाता है, खासकर पलामू जिला में। आखिर में सर इस एडवर्टाइजमेंट में खामियां क्या क्या है जो सर इतना बवाल हो रहा है। कैसा होगा समाधान, कैसे होगा समाधान, ठीक है। इसका बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। शासन प्रशासन और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और जो जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निकाले गए हैं, बर्खास्त किए गए हैं, उनको कैसे किया जाए, कैसे होगा समाधान, हम लोग थोड़ा सा उस पर सर हम लोग अपना विचार प्रकट करेंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग के मालूम होगा कि ये जो पलामू चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी निकला है, इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया है। और इसमें बोला गया है कि हम जो मेरिट बनाएंगे वह 10th के मार्क्स के आधार पे हम बनाएंगे। शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, थोड़ा इस बारे में सोचिए कि 10 साल पहले क्या समय था और आज क्या समय है। समझ में आ गया। 20 साल पहले क्या समय था और आज क्या है। 20 साल पहले आप किस गाड़ी से चलते थे, कैसा गाड़ी से आप चलते थे, और आज आप कैसे गाड़ी से चले। थोड़ा अपने ऊपर भी विचार किया जाए, जो भी शासन प्रशासन लोग बैठे हुए हैं। आज से जो 10 साल पहले है उसमें इस मैट्रिक में 80% लाना अपने आप में सर बहुत बहादुरी का काम होता है। कॉलेज टॉप हो जाते थे, कॉलेज टॉप, कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट टॉप, जिला टॉप हो जाता। मेरा सर अपने जमाने में 81.4% आया है मैट्रिक में। अपने जमाने में हम डिस्ट्रिक्ट टॉप थे, सोच सकते हैं। 81.4% में हम डिस्ट्रिक्ट टॉप थे, और 81.4% में आज के लोग से तिहाई स्कूल टॉप नहीं हो पा रहे हैं। स्कूल टॉप छोड़िए, अपना घर में टॉप नहीं हो पा रहे हैं। जनरली आज के जो स्टूडेंट है तो 90% प्लस ला रहे हैं। मान के चलिए कि 2021-22 में जो मैट्रिक पास किया है, ठीक है, उनका तो सर जनरली 90 से 95 के बीच में आया है आराम से। सपोज दैट उनका 92% आया है, जो बच्चे 2020-21 में पास किए हैं, सपोज दैट 2020 में। और आज से आप सेतिहा आप 2013-14 में जाइए, ज्यादा पीछे मत जाइए, 10 साल पीछे मत जाइए। 2020 से अब 10 साल पीछे मत जाइए, 17 साल पहले जाइए, 2013-14 में जाइए। वहां पे 90-92% लाने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे ही नहीं, लगभग। समझ में आ गया मामला सर। है तो शासन प्रशासन में जो भी लोग बैठे हैं, जो इस एडवर्टाइजमेंट को, इस नियमावली को बनाया है, उनसे हम सभी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छा तरीका से एग्जाम लीजिए। जैसे कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें स्थानीयता का जो है आप नियम पालन कीजिए, और जो कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं उनको थोड़ा सा आप रिलीफ दीजिए एग्जामिनेशन में। अब बताइए कि जो बर्खास्त किए गए हैं, अभी हम न्यूज देख रहे थे सर, वैसे मतलब कि अभ्यर्थी हैं जिनका लगता है कि डेट ऑफ बर्थ 1985, 90, 95 के आराम से 95 में, मतलब 1990 से पहले ही हमें लग रहा है देखने में। 2010 की वैकेंसी है सर, 2010 में जो है आसपास में, ठीक है, उसमें कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे समझ लीजिए कि उनका जन्म जो है 80-85 के आसपास वो होगा। अब बताइए कि वो कैसे फॉर्म, कोई कैसी वैकेंसी में आ पाएंगे। उस समय 10th का मार्क्स उनका क्या होगा, 40%, 45%, 50%। तो 10th मार्क्स कि जो मेरिट के आधार पे आप बोल रहे हैं कि मेरिट 10th के मार्क्स पे हम लगाएंगे, निकालेंगे, ये बिल्कुल गलत है।
क्या सर बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। आपको एक जेन्युइन एग्जाम लेना चाहिए। अभी कंपटीशन का जमाना है, ठीक है, कंपटीशन करवाइए ना आराम से, कंपटीशन करवाइए। हम लोग एक शिक्षक के तौर पर बात कर रहे हैं, हम लोग विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं सुबह से शाम तक, सुबह से हजारों हमारी मांग यही है, विद्यार्थी हमारी मांग यही है सर, जो वैकेंसी आई है मेरिट के आधार पर किया जाए, एग्जाम ले लीजिए, जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनका सिलेक्शन कीजिए। सिलेक्शन कीजिए। मेरिट लिस्ट क्या होता है? मेरिट लिस्ट पहले का जमाना का था, हाँ ठीक है, मेरिट लिस्ट बता दीजिए। उपायुक्त महोदय से हम लोग को रिक्वेस्ट भी रहेगा, ठीक है, और जो हमारे जो अभ्यर्थी बर्खास्त किए गए हैं उनको भी रिलीफ दिया जाए, उनको छूट दिया जाए। छूट दिया जाए। वो क्या करेंगे? पहले वो पढ़ाई छूट चुके हैं, उनका एज ढल रहा है, उनका परसेंटेज कम है, तो उनको छूट दिया जाए। और नए जो विद्यार्थी, जो नए अभ्यर्थी जो इसमें शामिल होंगे, उनका एग्जाम लिया जाए, एग्जाम कंपल्सन का जमाना है। इससे क्या होगा? मेरिट से लोग आएंगे, विद्यार्थी इसमें आएंगे और मेरिट से काम भी करेंगे, सब कुछ काम अच्छे से होगा हमारा। अच्छे आपको मतलब कि काम करने वाले लोग भी मिलेंगे, उम्मीदवार मिल जाएंगे, उम्मीदवार मिल जाएंगे, अच्छे लोग जो कंपटीशन का एग्जाम पास करेगा। आप मेरिट निकाल दीजिए, बिल्कुल, वो जैसे जैसे नंबर लाएंगे वैसे आप मेरिट निकाल दीजिए, उसका सिलेक्शन आप करवा दीजिए, ज्वाइनिंग दे दीजिए, ठीक है। उस एग्जाम में आप कुछ भी सिलेबस रख दीजिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, झारखंड जीके, पलामू का कुछ संस्था नहीं, कुछ भी कर दीजिए, आप एक सिलेबस निकाल दीजिए और झारखंड जो मोटा-मोटा सिलेबस होता है, मोटा-मोटा सिलेबस को ला दिया जाए उसमें। चलिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें एग्जाम लिया जाए। हाँ, हमारी मांग यही रहेगी। हाँ, जो मेरा मांग उपायुक्त महोदया से यही है कि आप जनरल कंपटीशन का जैसे एग्जाम होता है, आप एग्जाम लीजिए और उस पे आप मेरिट निर्धारण कीजिए। एक बार आपको याद कराते पहला हैं, मांग एक बार याद कराते हैं, जो 2017 में जो एग्जाम हुआ था इसका, उसमें एग्जाम ही हुआ था, 50 प्रश्नों का एग्जाम हुआ था, एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन हुआ था बच्चों का। तो इस बार मेरिट लिस्ट क्यों? इस बार भी एग्जाम लिया जाए। पिछले वैकेंसी में एग्जाम हुआ था, तो आखिर में इस भर्ती में एग्जाम क्यों नहीं? मेरिट लिस्ट यानी ऐसा तो नहीं है कि दाल काला है, दाल में कुछ काला है, तो थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही चिंताजनक का ये विषय है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नींद उड़ गया है। क्यों? आज आप देख रहे हैं 10 साल से झारखंड में कोई वैकेंसी नहीं आता है, उम्र एक्सपायर हो रहा है, और आप लोग ऐसी नियमावली बना दे रहे हैं जिसमें पूरा एकदम स्टूडेंट इतना परेशान हो गया है कि सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। नींद नहीं आ रहा बच्चों को, बताइए, हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग खुद सोच में पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे लोग शासन प्रशासन में है, आखिर में ऐसे नियमावली बना दे रहे हैं। उपायुक्त महोदया, आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एग्जाम लेने की आप जो है सोचिए। और दूसरी बात कि सर, जो आपका ऑफलाइन फॉर्म भरने का है उसको आप ऑनलाइन मोड में कीजिए, सिंपल सी बात, ताकि इसमें जो है थोड़ा हम लोग को क्लियरिटी नजर आए, गलती होने का चांस कम नजर आया है, कितना फॉर्म भरा रहा है, हाँ, कितना लोग एग्जाम में बैठा, बिल्कुल, इससे हम लोग को क्लियरिटी मिले। ठीक है, जो होना चाहिए साफ सुथरा काम होना चाहिए। ऑनलाइन का जमाना आ गया है, ऑनलाइन का जमाना है, कहाँ ऑफलाइन में भुलाए हैं? बताइए। हम ऑफलाइन से हम लोग ऑनलाइन में आ रहे हैं, आप फिर ऑफलाइन नहीं जा रहे हैं। हाँ, ऑफलाइन से ऑनलाइन में लोग आ रहे हैं, और हम लोग सर ऑनलाइन से फिर हम लोग ऑफलाइन में जाएं। अच्छा, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं सर? जानते हैं, आज हमें स्टूडेंट्स के द्वारा मालूम चला कि वहां पे जो नियोजनालय है पलामू, हाँ बिल्कुल, इतना भीड़ लग रहा है फॉर्म भरने के लिए, इतना भीड़ लग रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है, इतना धूप है। बताइए, बिना खाए स्टूडेंट वहां पहुंच रहे हैं, अगर कोई कुछ हो जाता है, किसी को लाइन में लगे लगे कुछ हो जाता है, कभी कुछ भगदड़ हो जाता है, तो आप बताइए इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? बिल्कुल, बताइए, सही बात है। तो आप जो है ऑनलाइन फॉर्म निकालिए, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाइए। लोग साइबर कैफे में जाके सर अपना जो है कैफे में जाके, कैफे में जाके अपना जो है फॉर्म अपना अप्लाई कर देगा, ठीक है। एग्जाम डेट वगैरह सब निकाल दीजिए, आप एग्जाम ले लीजिए, ठीक है। और स्थानीय, और ये जो स्थानीय लोगों का स्थानीयता को प्राथमिकता दिया जाए, प्राथमिकता दिया जाए, प्राथमिकता दिया जाए सर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में जितने भी जिले हैं, ठीक है, वहां पे क्लोज है, मतलब वहां के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है, लेकिन हमारा पलामू जिला ऐसा है जहाँ पे ओपन है, यानी कि 583 फॉर्म वैकेंसी आया ही है, उसमें सभी लोग भरेंगे, झारखंड के 24 झारखंड लोग भर लेंगे, तो फिर हमारे स्थानीयता पे इतने संदेह हो जाता है हमको, आखिर ऐसा क्यों? एक तो वैकेंसी आता नहीं है, तो पलामू के साथ में दोहरा रवैया क्यों अपनाया जाता है? बार-बार हमेशा ऐसा होता है। और पिछले जो कैंडिडेट है, हाँ, जो बर्खास्त किए गए हैं, उनको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि अब तो रोड पे आ गए हैं, हाँ, सड़क पे। अब बताइए कि जो सर 5, 6, 7 साल से जो काम कर रहे हैं,
उनके ऊपर 8 साल 2017 उनको ज्वाइनिंग हुआ था। 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। बताइए 8 साल में जो उनका काम है वो तो छूट गया, बिल्कुल उनका पैसा आना बंद हो गया, उनका लोग कैसे घर परिवार चलेगा, इसके बाल बारे बच्चे में हैं, सोचा परिवार जाए। है। ठीक है, तो जो लोग बर्खास्त हुए हैं उनको भी कुछ रिलीफ दिया जाए, और रिलीफ जो आप दे सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में दे सकते लेके हैं, ही दे सकते हैं, मेरिट में नहीं दे सकते। आप सोचिए कि मेरिट में हम दे दे तो आप नहीं दे पाइएगा, बिल्कुल। फिर इसमें आप खुद बह जाइएगा, फिर वही केस खेलते रहिए, हाई कोर्ट जाएंगे लोग, सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे लोग आंदोलन करेंगे, फिर 10 साल दूसरा के जॉब कराइए, फिर उसको बर्खास्त करवाइए, ऐसे ही चलते रहेगा। समझ में आ गया? तो सर हम लोगों का ही जेन्युइन 4 मांग है कि आप जो है एग्जाम लीजिए, उसके आधार पे आप मेरिट निकालिए। बिल्कुल। पिछले वैकेंसी में भी एग्जाम हुआ था, इस वक्त इस वैकेंसी में भी होना चाहिए। बताइए टेक्निकली कितना हो गया, एक से अच्छा तो हम लोग एग्जाम करा लेते हैं। बताइए शनिचर सैटरडे स्पेशल जो टेस्ट होता है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट का 500 स्टूडेंट के एक बार में टेस्ट लेकर रिजल्ट निकाल के क्लियरिटी के साथ साफ रिजल्ट निकालते हैं, टॉपर भी आराम से घोषित कर देते हैं। बताइए, और उसके बाद जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको आप ऑनलाइन कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक है, अस्थायीता को आप जो है प्राथमिकता दीजिए, पिछले जो कैंडिडेट है उनको कुछ आप जो है रिलीफ दीजिए। शासन प्रशासन में जो भी लोग बैठे हैं, आपसे मेरी यही उम्मीद है, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो अगर आपके तक पहुंचेगी तो इस पर आप जरूर अमल करेंगे। हम लोग एक शिक्षक होने के नाते हम लोग यही कर सकते हैं। बाकी अब स्टूडेंट बहुत ही चिंताजनक में है, चिंता में है, अब स्टूडेंट को भी हम लोग बहुत समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आगे की रणनीति भी तैयार हो रही है। ठीक है, हमको सुनने वाला है 20 जून के आसपास में पलामू में बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलने वाला है। मीटिंग खेल रहे हैं, मीटिंग प्लान चल रहा है, पर ग्रुप बन चुके हैं, मीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो अगर 20 जून का डेट फिक्स हो जाता है तो हम लोग भी अपने ग्रुप में जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, चाहे हम लोग अपने यूट्यूब के माध्यम से सूचना दे देंगे। 20 जून को आप लोग पलामू जिले में आ जाइए, और जो आंदोलन रूपरेखा तैयार किया जाएगा, जो उसका लीडरशिप करेंगे, ठीक है, हम लोग उनका सहयोग करेंगे, शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे। अपनी मांगों को रखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, संविधान हमको इतना अधिकार देता है। हाँ, लेकिन इस पर जो है थोड़ा सा अमल किया जाए, सोचा जाए, पुनर्विचार किया जाए। ऋषि महोदया का तो बोल रहे थे, कुछ एक वीडियो में हमको देखने को मिला कि बोले कि नहीं, जो हो गया वो हो गया। अच्छा, समझ गया, अभी चेंज नहीं हो सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसला पे पुनर्विचार कर सकती है, बिल्कुल जो भी शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, इस नियमावली पर एक बार पुनर्विचार करें, बैठकर आपस में पुनर्विचार कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग यूपीएससी क्रैक करके आए हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, हम लोग आप लोग के सामने बहुत छोटे हैं। अधिकारी तो है, खासकर पलामू में जो एसपी और डीसी हैं और डीसी जो हैं, तीनों महिलाएं हैं। तो पलामू के लोग बड़ा हर्ष की खुशी का माहौल था, लेकिन खुशी का माहौल लगता है कि थोड़ा क्षण में ही खत्म होने यहाँ के स्टूडेंट के बारे में आप थोड़ा सोचिए, जरूर सोचिए, अपने नियमावली पे पुनर्विचार कीजिए। हम लोग को आपसे यही उम्मीद है मैडम। तब तक के लिए चलिए, जय हिंद, जय भारत। जितने विद्यार्थी हैं और वो चाहते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाए, हाँ, कैसे फॉर्म को भरा, अभी ऑफलाइन जो है किस माध्यम से भरा जा रहा है, ठीक है, और जातीय स्थानीय कब का चाहिए, अगर आप लोग इस सब जानने के इच्छुक हैं तो वीडियो में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आपका जिस तरह से कमेंट आएगा उस तरह से अगली बार आपको वीडियो बना दिया जाएगा। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, अभी हम लोग क्लास चलेगा T20 सीरीज झारखंड जीके का, तो इसलिए हम लोग का समय कम है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जोहार। और अगर आपको जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है तो आप आशीष कंपटीशन सेंटर डाल्टन में आ सकते हैं। उसके बाद जो है यूट्यूब पर फ्री क्लास भी है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि यूट्यूब पर इन लोग फ्री क्लास नहीं करवाते हैं। एक सुबह में 8:15 बजे क्लास चलता है सुबह में, और एक सर शाम में चलता है 7:15 बजे के आसपास, 7:15 बजे के आसपास सेट प्रैक्टिस चलता है झारखंड का। आप वहां से सर क्लास कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।